आज मैं आपके सम्मुख एक बार फिर संत कबीर की साखियों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो साखियों के साथ उसकी व्याख्या इस प्रकार है। कै बिरहन कुमीच दे, कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दाझड़ा, मोझे सहा न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के असह्य दुख का अनुभव कर रही है। वह इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसे लग रहा है कि परमात्मा से अलग होने के कारण यह जो दुख उत्पन्न हुआ है इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, अब बर्दाश्त के बाहर है। इसी भाव से यह प्रस्तुत साखी कबीर के द्वारा रचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, या तो तुम मुझ विरहणी को मृत्यु दे दो या अपना स्वरूप का दर्शन करा दो, अपना आत्मबोध करा दो। यह जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ करके लगातार दिन रात असह्य कष्ट को भोग रही है, दुख को भोग रही है, और उससे अलग होने के कारण वह विरह की अग्नि में, विरहाग्नि में जल रही है, और इस विरहाग्नि की पीड़ा अब उसे सहन नहीं की जाती। इसलिए वह जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि अब आपके अभाव में जो मुझे दुख मिल रहा है वो असहनीय है, या तो आप अपना स्वरूप दिखला दें या मुझे मृत्यु दे दें। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। एक प्रेमा भक्ति होती है जहां पर जीवात्मा अपने आप को प्रियतमा के रूप में और ईश्वर को, परमात्मा को प्रिय के रूप में प्रस्तुत करती है। इसी भाव बोध के साथ कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मांग में सौभाग्य का सूचक सिंदूर लगा। सिंदूर का रंग लाल होता है, यह अनुराग का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है, और साहित्य में प्रेम का जो रंग माना गया है वह लाल ही माना गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मांग में सिंदूर लगा रखा है, अर्थात सिंदूर का लगना किसी सौभाग्यवती स्त्री का अपने पति के प्रति एक निष्ठ प्रेम का द्योतक है। तो कह रहे कबीरदास की जिस प्रकार से सौभाग्यशालिनी स्त्री अपनी मांग में सौभाग्य का प्रतीक, एक निष्ठ प्रेम का प्रतीक सिंदूर लगा लेती है और अपने नजरों में किसी गैर का ध्यान तक नहीं करती, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा से आग्रह करती है कि मैंने अपने मांग में आपकी भक्ति का, आपके प्रेम भक्ति का सिंदूर लगा रखा है, अब फिर किसी और की भक्ति को बसाना, लगाना काजल के समान है, जो उचित नहीं है। जिस प्रकार से कोई सौभाग्यशाली स्त्री, सौभाग्यशालिनी स्त्री अपने मांग में सिंदूर के स्थान पर काजल नहीं लगा सकती, उसी तरह से हे परमात्मा, अब मैं तुम्हारे अलावा और किसी का अपने हृदय में, अपने दिल में, दिल रूपी मंदिर में मैं किसी का वास नहीं कर सकती, किसी को बैठा नहीं सकती। देखिए, नारी सौंदर्य की सार्थकता इसी में है कि वह अपने पति से एक निष्ठ प्रेम करे। इसी तरह के भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने भी कहा है
कि प्रीतम छवि नयनन बसे, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जा। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रिय की छवि नेत्रों में बस गई है तो फिर दूसरे की छवि को बसाना उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद की नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य सिसर गढ़मा। यह योग के मार्ग पर चलने वाले साधक से संबंध रखने वाली साखी है। और ऐसी मान्यता है कि योग की साधना करने वाला साधक जब अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो उसकी कुंडलिनी धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, सहस्रार में पहुंच जाती है, जहां पर ब्रह्म का निवास स्थान माना गया है, जहां पर ऐसी मान्यता है कि वहां पर परमात्मा निवास करता है। और इसीलिए योग साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है और सुषुम्ना नाड़ी के सहारे सहस्रार में उसे पहुंचाने में सफल होता है। और इस अवस्था में पहुंच करके उसे संसार से विरक्ति हो जाती है और उसे केवल परम आनंद की ही प्राप्ति होती है। और यह जो दिव्य आनंद होता है, अलौकिक आनंद होता है, वह उसे परमात्मा के पास निवास करने पर, सानिध्य होने पर ही मिलता है। तो कह रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन, स्वात बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य सिसर गढ़मा। थोड़ा इसका शब्दार्थ देख लिया जाए। सायर सागर के लिए आया है, समुद्र के लिए आया है। मोती के दो अर्थ हैं, एक सामान्य मोती और एक साधक के अर्थ में, योगी के अर्थ में मुक्ति। नीपजय उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। शून्य शिखर शिखर छोटी, शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, या इसी को कहते हैं सहस्रार चक्र। गढ़ क्या है? तो शरीर रूपी गढ़, दुर्ग, किला, अर्थात ब्रह्म कमल। ये सब योग साधना के पारिभाषिक शब्द हैं। जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, शून्य शिखर कहते हैं, ब्रह्म कमल कहते हैं। शरीर को, पिंड को दुर्ग के रूप में परिकल्पना की जाती है। व्याख्या इस प्रकार से है, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद की ना। सीप जो होती है वह सागर में पाई जाती है, और जब स्वाति नक्षत्र का जल की बूंद उस सीप में पड़ती है तो मोती उत्पन्न हो जाता है, तो मोती का जन्म हो जाता है। किंतु मुक्ति रूपी जो मोती की उत्पत्ति है, जन्म लेने की कथा है, वह कुछ अद्भुत है, विचित्र है। क्या है वह? कैसे उत्पन्न होती है? वह उस ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होती है। ब्रह्मरंध्र किसको माना जाता है साधक के हिसाब से? वह उस ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होती है जहाँ न तो सागर है, न समुद्र है, न सीप है, और न ही स्वाति की जल की बूंदे ही हैं। आशय यह है, कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी के सहारे वह उसका मुख जागृत करने के पश्चात कुंडलिनी का मुख ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, और वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, और यहाँ जाकर के उसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो एक अलंकार होता है,
कि जहाँ पर कारण न हो और कार्य हो तो वहाँ पर एक अलंकार होता है जिसको हम कहते हैं विभावना अलंकार। तो यहाँ उसी तरह का अलंकार है, वही अलंकार है। पाणी ही तय हिम भया, हिम होय गया बिलाय, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी पानी, हिम बर्फ, विलाय विलाय विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कबीरदास जी यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जीवात्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है। वह कहते हैं कि वह उससे अभिन्न है, अलग नहीं। जीवात्मा जो है वह परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और अंततः उस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। कि आत्मा जो है उस परमात्मा का ही अंश है, चेतन अंश है, उससे उसका अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह इधर उधर भटकती है। कबीरदास जी कहते हैं पानी ही तो हिम भया, हिम होय गया बिला। कबीरदास जी कहते हैं एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं। सूक्ष्म अवस्था जल की होती है और यही जल जब जम जाता है तो ठोस रूप में हो जाता है, और यह ठोस अवस्था उसकी स्थूल रूप में होती है। तो सूक्ष्म अवस्था जल हो गई और स्थूल अवस्था उसका ठोस होना हो गया। अर्थात जल जो है वह ब्रह्म है और ठोस जो बर्फ है वह क्या है, जीव है। लेकिन दोनों अलग नहीं है। बिना जल के हम बर्फ की परिकल्पना नहीं कर सकते, बर्फ का निर्माण नहीं हो सकता। तो बिना जीवात्मा के, बिना परमात्मा के जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार पानी ही तय हिम भया, पानी ही जल ही जब जम जाता है तो वह हिम हो जाता है, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वह बर्फ ही पुनः गल करके क्या बन जाता है, जल के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उसका मूल तत्व जल ही है। अर्थात बर्फ मूलतः जो कुछ था वही बन जाता है। बर्फ क्या था, उसका मूल क्या है, तो जल है, और फिर जब बर्फ पिघल जाता है तो फिर वह जल ही बन जाता है। इस प्रकार बर्फ का मूल तत्व जल ही था, फिर कहने के लिए क्या बच जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। बर्फ पिघल करके जल से ही उसका निर्माण होता है, और जल जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, और जब बर्फ पिघल जाता है तो फिर वही जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जब वह उससे अलग हो जाती है तो भटकती रहती है, और अंत में जब मिल जाती है परमात्मा में तो वह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश बन जाती है, उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि अव्यक्त ब्रह्म ही स्थूल रूप में जीव बन जाता है। अव्यक्त ब्रह्म ही जब अपने स्थूल रूप में होता है तो वह जीव बन जाता है, और फिर जब जीव को ज्ञान हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वह जीव ही शिव बन जाता है, अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है, और इस प्रकार से वह जीव अपने मूल रूप परमात्मा में ही मिल जाता है। प्रसाद जी ने अपनी कावायनी में, जयशंकर प्रसाद ने इसी तरह के भाव को व्यक्त किया है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे
कहो उसे जड़ या चेतन। फ्रिज में हम बर्फ और पानी जमाते हैं तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि नीचे पानी रहता है और ऊपर बर्फ जमने लगती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि नीचे जल था ऊपर हिम था। पंख उड़ाड़ी गगन क्वय प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। इसकी व्याख्या करते हुए पक्षी, पंखी पक्षी जिसको हम जीवात्मा कह सकते हैं, गगन आकाश इसको हम कह सकते हैं ये सहस्रार या ब्रह्मरंध्र, चक्र, कु को, प्यंड पिंड शरीर को योग की भाषा में पिंड कहा जाता है। परदेश संसार के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो पिंड का मतलब हो गया शरीर और परदेश का मतलब हो चंच, चोंच। पक्षी होता है तो उसकी चोंच होती है और उसी के सहारे वह जल का या अपने खाने की क्रिया का संपादन करता है। पानी, जल आध्यात्मिक आनंद, वही ईश्वर स्वरूप होता है। ब्रह्मानंद जब इस अवस्था में पहुंच जाता है ब्रह्मानंद में जीव, तो उसको अनुभूति होती है, ब्रह्म के आनंद के स्वरूप की अनुभूति होती है। यह उद्देश्य संसार। व्याख्या इस प्रकार से है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके जब अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है और उस कुंडलिनी के सहारे उठ करके सहस्रार चक्र रूपी आकाश में पहुंच जाता है, तो उसका भौतिक शरीर यहीं रह जाता है। शरीर, उसका भौतिक स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और उसकी चेतना उस ब्रह्मानंद या यूं कहें ब्रह्म के साथ संलिप्त हो जाती है। और जब वह सहस्रा में पहुंच जाता है, ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है जीव रूपी पक्षी, तो वहां पर वह बिना चोंच अर्थात बिना इंद्रियों, जैसे हमारी जिह्वा क्या है, इंद्रिय है। पानी पीते हैं तो हम किस इंद्रिय का उपयोग करते हैं, जिह्वा। लेकिन ब्रह्म से जब तादात्म्य में हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो साधक को अपने चोंच रूपी इंद्रियों के बिना ही पानी, ब्रह्मानंद रूपी पानी का पान करना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्म का जो आनंद है वह अलौकिक है, दिव्य है, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है, लौकिक स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति सांसारिक साधनों से, लौकिक साधनों से नहीं की जा सकती। उस ब्रह्म के सुख का अनुभव तो वही जीवात्मा करती है जो भौतिक संसार, भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके सांसारिक सुख से पूर्ण विमुख हो जाती है जब जीवात्मा, तभी उसे पारलौकिक या परमात्मा के सुख का अनुभव होता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर ये जोग शब्दावली है। पिंजर शरीर के लिए आया है, जीव के अंदर। अंतर मन के लिए आया है। प्रकाशिया, प्रकाशित हुआ, आलोकित हुआ। यहाँ से है कि ज्ञान का प्रकाश हो गया। उजास, उजाला, रोशनी, प्रकाश। महमही, महक उठ, गमगमा उठ। बास, सुगंध। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के अंदर पिंजर प्रेम प्रकाशिया, शरीर, पिंजर शरीर, जीव के अंदर, जीव के अंदर जब परमात्मा के प्रेम का प्रकाश होता है तो उसके अंतःकरण में
ज्ञान की ज्योत जल उठती है और उसका हृदय दिव्य ज्ञान से, अलौकिक ज्ञान से आलोकित हो उठता है। और उस स्थिति में उसके हृदय में जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग जैसे दुर्गुण जो हैं वह क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कपड़ा हो, उस पर दाग लगा हो और उसको हम साबुन से धोते हैं तो दाग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम शरीर रूपी कपड़े पर काम, क्रोध, मोह का दाग लगता है और जब प्रभु की कृपा से उसको हम साफ कर देते हैं तो जिस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण, हृदय, दिल भी क्या हो जाता है, साफ सुथरा होता है, कलमशता से दूर हो जाता है। पिंजड़ प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हुआ तो जीवात्मा का अंतःकरण भी ज्ञान की रोशनी से भर गया। मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। देखिए, जब उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया, पूत हो गया, तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि जीवात्मा के मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी महमही महक उठी। तब जीवात्मा के मुख में राम नाम की जो कस्तूरी थी वह महक उठी और उसकी वाणी से प्रभु के प्रेम की सुगंधी फूट पड़ी और वह चारों तरफ फैल गई। नैना अंतर आवतु जो हों नैन झम्पे, ना हो देखों और को, ना तुझ देखन दे। जैसे घर का दरवाजा खुला हो, कोई आया उसको बंद कर दीजिए। तो जब वो घर के अंदर चला जाता है तो घर में जो व्यक्ति है वही उसको देखता है और दूसरा कोई उसको नहीं देखता है। उसी तरह की स्थिति है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से निवेदन करती है अतिशय प्रेम के कारण। कहती है कि हे प्रियतम, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करूं, नैना अंतर आओ तू जो हो नैन झम्पे। तुम मेरे नेत्रों के अंदर जैसे ही आओ, मैं क्या कर लूं, जो हो नैन, उसी पल मैं अपने नैनों के, नेत्रों के पलकों को बंद कर लूंगी। क्यों? ना हो देखो और को, आंख बंद हो गए तो उससे ना हो देखूं और को, ना तो मैं किसी और को देखूंगी, ना तुझ देखन दे, और ना ही मैं तुझे ही किसी दूसरे को देखने दूंगी। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ई चाक। हरिरस, प्रेम रस। हरिरस मतलब प्रभु के प्रेम का रस। था कि थकान आवागमन से है कि जब तक जीव को ज्ञान नहीं रहता है, संसार में लिपटा रहता है, संसार के आकर्षण में फंसा रहता है, तब तक बार बार जीव को, जीवात्मा को इस संसार में आना पड़ता है और दुखों को भोगना पड़ता है। इसी तरह की बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ई चाक। ये जब कुम्भकार, ये क्या कहते हैं उसको, कुम्भकार जो है वह चाक पर मिट्टी का लोंदा लेकर के कच्चे घड़े का निर्माण करता है। जब तक वह कच्चा रहता है तब तक उसके साइज को इधर से उधर किया जा सकता है।
काटा छाटा जा सकता। लेकिन जब घड़ा बन गया, पक गया आंवे में कुंभकार के, तो फिर उसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह के भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास ने कहा है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु के प्रेम रस को जी भर पान कर लिया है, पेट भर पान कर लिया है। तो क्या इसका परिणाम हुआ? बाकी रही न था। इसलिए अब मेरी संसार में आने जाने की सारी थकान जाती रही। अर्थात जब आदमी कोई थका हो और उसको कुछ रस पिला दिया जाए तो उसको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है और वो आगे की तरफ गतिशील हो जाता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो प्रभु की प्रेम रस का पान कर लिया है, इसलिए सांसारिक आवागमन के, संसार में बार बार आने और जाने से जो मेरी थकान हो जाती थी वह उससे मैं अब पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। अर्थात प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रेम रस का पान करने से इस संसार में जन्म आने जाने और जन्म मरण के चक्र से मैं पार हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ घड़ा, आंवे में पका हुआ घड़ा जब पक जाता है तब दोबारा फिर से पुनः वह कुम्हार के चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से मैंने प्रभु के सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लिया है। अतः मुझे संसार के चक्र में अब पुनः नहीं पड़ना है। अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए मुझे अब संसार में बार बार आना नहीं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूद समानी समद में शोकत हेरी जाए। देखिए, हेरत हेरत कहते हैं ना, हेरना, हेरत हेरत खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, हिराय हेरा गया, खो गया। कत कैसे, किस प्रकार से, हेरी जाए, ढूंढी जाए, कैसे ढूंढा जाए, कोई चीज हेरा जाए, भूल जाए तो उसको कैसे ढूंढा जाए, इस तरह का भाव है। प्रस्तुत साखी में आत्मा जो है या उसको जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाने का, उसमें मिल जाने का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि जीवात्मा अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है, कि वह परमात्मा को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते स्वयं उसी में मिल गई। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसी तरह का भाव है कि मैं परमात्मा को खोजते खोजते उसी में लीन हो गई, लौलीन हो गई। अर्थात मेरा अपना अब स्वयं का अस्तित्व ही न रह गया, मैं तो परमात्मा में ही मिल गई और उसका पृथक अस्तित्व ही, जीवात्मा का पृथक अलग रहने का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में मिल करके उसी का अंश बन गई। और यह घटना कैसे है, जैसे समुद्र में कोई जल की एक छोटी सी बूंद गिर पड़े तो वह, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह एक जल की बूंद नहीं रह जाती बल्कि उस समुद्र का जल हो जाती है, समुद्र के जल का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में मिल करके अपने अस्तित्व को मिटा चुकी है, अब वह परमात्मा का ही अंश बन गई है। बूंद समानी समद में, जिस प्रकार से बूंद समुद्र में मिल जाती है तो फिर से उसको निकाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से एकाकार हो गई है, मिल गई है, इसलिए उसके अस्तित्व को फिर विलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, भिन्न नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक में भी
इसी तथ्य का, इसी भाव का उल्लेख किया है। जय हैं बन बिगड़ी न बारिधता बारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी। मतलब बूंद जो है समुद्र में मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कबीरा कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर में। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के घर में प्रवेश करना आसान नहीं है, इतना सुगम नहीं है जितना समझा जाता है। कबीरा यह घर प्रेम का, कह रहा है कि परमात्मा के में प्रवेश के लिए पहली शर्त यह है कि उसके प्रति क्या हो, प्रेम, अटूट प्रेम हो। प्रेम का बंधन जो हो बहुत ही मजबूत हो। कबीरदास कहते हैं कि यह घर प्रेम का, परमात्मा का जो घर है, कबीरा यह घर प्रेम का, वह प्रेम का घर। वहां आसानी से आवागमन नहीं हो सकता। साधक बड़ी जब साधना कर लेता है तब उसे परमात्मा का दीदार होता है और उसको प्रेम की कठिन साधना करनी पड़ती है। खाला का घर ना है, खाला मौसी के लिए आता है। जिस प्रकार से मौसी के घर में आदमी आसानी से चला जाता है, चला आता है, जब मन किया गया, जब मन के चला आया, उस तरह से परमात्मा का घर नहीं हो। इसमें प्रवेश पाने के लिए, परमात्मा के घर में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर हथेली पर रखकर चलना पड़ता है, तब जाकर के कहीं उसे परमात्मा के घर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। आशय यह है, सब अंधियारा शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर। शीश उतारे हाथ कर, जो अपने सिर को उतार कर हाथ में लेकर के चलने का साहस करता है, वही इस घर में प्रवेश करता है। अर्थात शीश उतारे हाथ कर मतलब अपने अहंकार को जब व्यक्ति निकाल देता है, दूर कर देता है, वही व्यक्ति, वही जीवात्मा परमात्मा में अपने आप को या परमात्मा के घर में प्रवेश करने में सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। यहाँ सिर कटने का तात्पर्य यह है कि हम अपने अहंकार को काट दें, अहंकार को समाप्त कर दें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं यहाँ आया है अहंकार, अंधियारा अज्ञान का, अंधकार, माँ अपने अंदर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे अंदर क्या था, मैं था, अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब तक हमें परमात्मा नहीं मिले। अर्थात मैं स्वयं को परमात्मा से अलग समझता था। मेरा अहंकार इस बात की गवाही देता था, मेरा अहंकार परमात्मा और मेरे बीच में अहंकार दीवार के रूप में खड़ा हो जाता था और मुझे लगता था कि मेरा अलग अस्तित्व है और परमात्मा का अलग। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब मेरा अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब हरि है मैं ना, और इसका जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, अब हरि है, तो अब मेरे पास भगवान का दर्शन हो गया है। अब मेरे पास भगवान है क्योंकि मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मेरा घमंड समाप्त है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। दीपक जब जला देते हैं तो घर में जो अंधेरा रहता है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वही उसी प्रकार से जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जब मैंने जलाया,
तो उसमें अज्ञानता का जो कुछ भी अंधकार था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में मुझे परमात्मा की अनुभूति हो गई और मैं परमात्मा का अंश बन गया। जिसको मैं ढूंढ रहा था वह मेरे सामने दिख गया, मिल गया। इस प्रकार से ये संत कबीर की यह साखी समाप्त हुई।